नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वनली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम भारतीय संविधान देख रहे हैं, जिसमें हम आज जो है मूल अधिकार देखेंगे भारतीय संविधान में। इसमें दोस्तों हम 120 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। और हर तरह के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, एकदम लो से लेके स्टैंडर्ड तक है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखिए, सुन लीजिए, एक दो बार याद हो जाएंगे। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए आप लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला दूसरा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसे है? तो उच्चतम या उच्च न्यायालय को, दोनों का है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों को है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन कौन से सही है? 1 और 2। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। 1 2 सही है, बाकी गलत है। आप लोग देख लीजिएगा रुक के। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, 14 से 18 तक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15 और 16 को। अनुच्छेद 14, 15 और 16 को। आगे बढ़ते हैं। विधि के सामने समानता का अधिकार है एक नागरिक अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार है, नागरिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता निषेध है अनुच्छेद 17 में। आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है उपर्युक्त सभी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समानता, 3 प्रकार की समानताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों की स्वीकृति जो है अनुच्छेद 18 में है। इसीलिए जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब अलंकरण प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं।
1995 में पारित अप्रत्यक्षता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1995 में पारित अप्रत्यक्षता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो किसके अधीन? समानता का अधिकार के अधीन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19 जो है भिन्न वर्ग में आता है। 14, 15, 16 एक है, 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो A, B, C सभी को मिलाकर पढ़ना। मतलब संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। बी में ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिला के पढ़ना। फिर सी जो है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। A, B, C सभी को मिलाकर पढ़ना सही है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोहरा राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 19 एक के का में है, विशेष रूप से उपबंधित है। समाचार पत्र किसमें है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 एक का में। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 एक का में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21।
निम्न वक्तव्यों पर ध्यान कीजिए कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 1-2 इसमें सही है। इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। 1 और 2 दोनों सही है, 3 सही नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किसे दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है? इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता ही सत्य नहीं है, ये गलत है। बाकी बी सी डी तीनों सही है, मतलब बी सी सही है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, ये नहीं सही है, ये गलत है। भाषण व अभिव्यक्ति अबाधित स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो 23 से 24 में वर्णित है, सी सही है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 संबंधित है बच्चों के शोषण से। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी भी खान अथवा संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम। कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु 14 वर्ष उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20। किसी भी व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता, किसमें है? तो अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी भी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अधिकार? उपर्युक्त सभी अधिकार, मतलब गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने व बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, तीनों अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार और राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, तीनों है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25। यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था,
उत्तर निम्न लोक व्यवस्था पर, तीनों पे। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो स्वास्थ्य पर, सदाचार पर, लोक व्यवस्था पर, तीनों पे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं में स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार है, संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा? तो हृदय एवं आत्मा कहा है। संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में, यानी आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, तीनों कंडीशन में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है निलंबित किया जा सकता है। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसे जो है न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो समादेश को, समादेश रिट को जारी किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जो है याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस। कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? विभिन्न प्रकार के समादेश मतलब रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है रिट जारी करने का अधिकार। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है और राज्य के उच्च न्यायालयों को, दोनों लोग को है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकती है? तो उत्प्रेषण को, परमादेश को, अधिकार परीक्षा को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकती है? तो जो तीनों अन्य हैं उन्हें भी जारी कर सकता है। उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है। आगे बढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
हैबियस कॉर्पस रिट जो है केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। गलत है। केवल हितबद्ध याचिका द्वारा जारी की सकती है, ये भी गलत है। इसमें डी सही है। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है हैबियस कॉर्पस रिट जो है निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी हेतु, दोषपूर्ण पुलिस हेतु नजरबंदी हेतु। किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस रिट है। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं किसका होता है? तो परमादेश का होता है, मैंडमस। किस याचिका या मतलब रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। परमादेश में लास्ट में देश आया मतलब आदेश। चलिए 60 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लिए इसमें फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।